जय राधा माधव कुंज विहारी। नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रश्रालविसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनिर्गोपीर् गोपीनाथः श्रीयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं ये भागवत कथा नरसिंह कथा प्रहलाद चरित्र का ये तीसरा दिवस पे। पहला दिन हमने चर्चा किया, आपको याद होगा, भागवत की महिमा को चर्चा किया। श्रीमद् भागवत की महिमा को चर्चा करते हुए हमने सबसे पहला
ये बताया कि श्रीमद् भागवत जो है वो फल है। किसका फल है? निगमकल्पतरोर्गलितं फलम, वेदों का फल है। जैसे वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण भाग फल होता है। उसी प्रकार वेद नामक वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। और हमने भी चर्चा किया कि श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं है, वापस आए हुए कृष्ण हैं। कृष्ण जिस दिन अपने स्वधाम में गए उसी समय भगवान श्री कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए। इसलिए भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। अगर आप भागवत को अपने घर में रखोगे तो कृष्ण स्वयं आपके घर में उपस्थित है। कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है, वो वापस आए हुए कृष्ण हैं। साथ साथ में हमने पहला दिन ये भी चर्चा किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप में और भागवत के 12 स्कंदों के बीच में संबंध क्या चर्चा किया। भागवत का जो 4था स्कंद है वो कृष्ण के कौन से अंग के समान है? जांघ के समान है। भागवत का 12वां स्कंद जो है कृष्ण के कौन से अंग के समान है? सर के समान है। और कृष्ण का मुखारविंद जो है कौन सा स्कंद के समान है? 10वें स्कंद के समान है। तो हम इन बातों पर चर्चा किया। कल हमने सीधा सीधा चर्चा किया 7वां स्कंद का पहला अध्याय का सारांश को चर्चा करते हुए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। क्या वो 3 प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने पूछे? ये क्या कर रहे हो? ये उधर रख दो, शांति से बैठ कर सुनो। जिस बच्चे को सुनना है वो बैठे, नहीं तो क्या करना है? ग्राउंड के बाहर जाना है। ठीक है? ध्यान से सुनना चाहिए। जितना ध्यान से सुनोगे उतना कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप इधर उधर देखोगे और गप्पे मारोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? ध्यान से सुनना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न ये था कि भगवान कौन है? वो सबके साथ समान होना चाहिए। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्। समान होने पर भी उन्होंने पक्षपात क्यों किया? असुरों के प्रति पक्षपात क्यों किया? दूसरा प्रश्न था, सबके मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन असुरों के साथ दुश्मनी क्यों किया? सबसे प्रेम करते कृष्ण, असुरों को उन्होंने क्यों मारा? सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन लोगों के हृदय में अलग अलग प्रकार की धारणाओं की वजह से अलग अलग प्रकार की भावना है। कोई जैसे सूर्य को कोई दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट है, चोर है, वो सूर्य को देख के उन्होंने निंदा करता है, तो कहाँ से हो गया तुम? मैं अच्छा खासा चोरी कर रहा था। तो दुर्जन के लिए सूर्य कौन है? वो कौन है? वो दुश्मन है। और सज्जन के लिए सूर्य मित्र है, और अंधे के लिए सूर्य तटस्थ है। लेकिन सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन लोगों के धारणा के अनुसार अपनी अपनी भावना होती है। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुमने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। राजू सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी, जिसके अंदर युधिष्ठिर महाराज ने देखा। क्या देखा? शिशुपाल कृष्ण को बहुत गाली दिया, बहुत निंदा किया और मुक्ति प्राप्त कर लिया। वेण ने कृष्ण को निंदा किया लेकिन नरक की प्राप्ति किया। कारण क्या है? ऐसा कैसे जो दुर्लभ मुक्ति है वो कृष्ण को निंदा करने से कैसे प्राप्त हुआ? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, हे युधिष्ठिर, गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेष्यश्चेद्याद्यः। जितने भी लोग हैं, चाहे कंस हो चाहे शिशुपाल हो,
वो कृष्ण के साथ तन्मयता से जुड़े। उनके हृदय में कृष्ण बसे हुए थे, लेकिन भले उन्होंने द्वेष किया कृष्ण से। कभी कभी हमारा भी ऐसा अनुभव है, आप जिनसे प्रेम करते हो उसका स्मरण कम होता है, आप जिनसे द्वेष करते हो ना उसका स्मरण ज़्यादा होता है। जैसे पत्नी जो है पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन किसी ने उनको निंदा किया, पति होने पर भी उसका ज़्यादा स्मरण करती है। कैसा बोला, ऐसा कहा, ऐसा कहा। अरे तुम जिनसे प्रेम कर रहे हो वो तो सामने है, जो आप जिनसे द्वेष करते हो उसका स्मरण क्यों कर रहे हो? तो शिशुपाल कृष्ण से द्वेष कर रहा था, लेकिन उनका स्मरण कृष्ण का ही चल रहा था। पूरा हृदय में उनके मन में कृष्ण भरे हुए थे। दिल से गाली दिया, निंदा किया शिशुपाल ने, लेकिन वेण ने दिल से नहीं किया था, ऐसी निंदा किया था, इसकी वजह से नरक जाना पड़ा। अभी ऐसा कहते हुए विष्णु ब्राह्मणों के शाप की वजह से ये शिशुपाल दंतवक्र जो है उनको ये रूप धारण करना पड़ा। अभी प्रारंभ करते हैं, ये शाप क्यों हुआ, कब हुआ, किसने दिया। तो ये कथा होती है वैकुंठ लोक का। वैकुंठ में 4 कुमार अभी प्रवेश कर रहे हैं, अनेकों बार प्रवेश किए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, जय विजय ने उनको रोक दिया। तो प्रश्न आया, हर बार बार आते थे 4 कुमार वैकुंठ लोक में, लेकिन अभी जय विजय ने उनको क्यों रोक दिया? कारण क्या है? क्योंकि भगवान के मन में एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे किसी ना किसी से युद्ध करना होगा, कुश्ती लड़ना होगा। वैकुंठ में मैं इससे करूँ क्योंकि मेरे सारे भक्त हैं, वैकुंठ में जितने भी लोग हैं मेरे भक्त हैं, तो उनके साथ मैं कैसे कुश्ती लड़ सकता हूँ। तो भगवान के मन में इच्छा आई, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जय विजय के मन में इच्छा आई, ये इच्छा को कैसे पूर्ण करे। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरे प्रिय भक्त और जय विजय में मुझे संतुष्ट करने की इच्छा है उनके मन में, तो इनकी इच्छा को पूर्ण करूं, इसके लिए एक लीला किया। 4 कुमार आए, जय विजयों के द्वारा कृष्ण उनको रुकवा दिया, और 4 कुमार ने शाप दे दिया। जब शाप दिया तो भगवान ने कहा जय विजय को, देखो ब्राह्मण ने शाप दिया तो सत्य होना ही चाहिए, इसलिए जाओ, 3 जन्म लेना पड़ेगा। पहला जन्म कौन सा है जय विजय का इस संसार में? कौन सा जन्म है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल दंतवक्र। ये 3 जन्म लिए। जैसे नारद जी ने इस बात को कहा, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान ने सु का रूप धारण किया, सुअर का रूप धारण किया, जंगली सुअर का रूप धारण किया, और हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र जो अच्युतात्मता, जो केशव प्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए अति प्रिय हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार करेगा ये हिरण्यकश्यपु, तब भगवान नरसिंहदेव के रूप में आके क्या करेंगे? उनको वध करेंगे। जैसे बात कहा है, युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा नारद जी से। क्या प्रश्न था? नारद जी ये बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है एक पिता अपने पुत्र के प्रति द्वेष रखे? ऐसा कैसे हो सकता है एक पिता जो है वो पुत्र को मारने का संकल्प करे? हाँ, पुत्र मान लो दुष्ट है तो कभी कभी पिता दुखी हो सकते, कोई मारपीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो महात्मा है। प्रहलाद महाराज के पास ऐसे अद्भुत गुण हैं, पूछो मत। वो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। हाँ, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मता। कहा, विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन महात्मनि। प्रहलाद जो है महात्मा है, और ऐसा कैसे हुआ विद्वेष? कैसे उनके पिता ने द्वेष किया? हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से द्वेष किया,
वो भी पुत्र कैसा था? वो महात्मा था। कौन है पुत्र का नाम क्या बताओ? प्रहलाद महाराज। तो ये प्रहलाद महाराज के प्रति इस प्रकार का द्वेष क्यों किया? खास करके प्रहलाद महाराज जो है वो कौन है? अच्युतात्मता। अच्युत, भगवान अच्युत को ऊपर आत्मता, आत्मा का इधर अर्थ है मन, पूर्ण तरीके से अपने मन को भगवान में लगा चुका है। ऐसे प्रहलाद महाराज के प्रति हिरण्यकशिपु ने द्वेष क्यों किया? अभी आया दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय में वर्णन होता है हिरण्यकशिपु का क्रोध। हिरण्यकशिपु का क्रोध किस प्रकार का क्रोध है? अब देखो, हिरण्यकशिपु का जो क्रोध है, वो क्यों आया? उन्होंने सुना, क्या सुना? कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया। कौन है उनका भाई? हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने सूकर रूप को धारण करके उन्होंने मार दिया। और जैसे खबर मिली, हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, दुखी भी था और बहुत क्रोध में था। क्रोध में क्या किया उन्होंने? अपने होंठों को चबाने प्रारंभ कर दिया और आँख इतने लाल लाल थे कि वो लाल आंखों की वजह से पूरा आसमान जो है वो धुआं से भर गया। हाँ, और ऐसा ऊंची आवाज में बोलने लगा, देखो सारे दानव आके सुनो। दानवों का नाम लेना प्रारंभ किया। ने कहा, त्रेक्ष, संभरा, सरभरा, हयग्रीवा, नमोची, पालका, इलवाला, विप्रचित्ति, पुलोमा, सुकोमा, उनका जैसे मित्रों बुलाते ना, ऐसा क्रोध में सब असुरों को बुलाया। ने कहा, जाओ, आओ, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। क्या हो मालूम है? सवत्ने ग्रातिता क्षुद्रे भ्राता में दयित सुहृत पार्ष्णी ग्राणेन हरिना समेनापि उपधावनै। कहा, देखो ये जो देवता लोग हैं, कौन है मालूम है? देवता लोग ये मेरे दुश्मन हैं। कैसे दुश्मन है? क्षुद्राहा। वैसे देवता लोगों का मैं एक हाथ पे ऐसे निचोड़ के फेंक सकता हूँ, लेकिन ये देवता लोगों ने क्या किया मालूम है? इंद्र चंद्र इतने देवता लोगों ने वो जाके राता में दयित सुरुत प्रसूति ग्रासिता हरिणा, हरि का पक्ष लिए, विष्णु का साथ लिए, पॉलिटिक्स किए। और उन्होंने क्या किया? जो विष्णु क्या होना चाहिए? उनको न्यूट्रल होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। ऐसा विष्णु भगवान सबको तटस्थ होना चाहिए, लेकिन देवताओं के साथ, देवताओं को पक्ष लिया, हमारे साथ पक्षपात किया। तो मेरे जो प्रिय मित्र हैं और साथ साथ में मेरे भाई हैं, उनको उन्होंने मार दिया। अभी किसी ने कहा, अरे आप विष्णु से दुश्मनी कर रहे हो, आप उनको कैसे मार सकते हो? तो भगवान है, तो विष्णु भगवान को पूजा करना चाहिए। तब हिरण्यकशिपु कहता है, तस्य त्यक्त्वा स्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसा भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्ति रामनः। हिरण्यकशिपु कहता है कि तस्य त्यक्त्वा स्वभावस्य, ये विष्णु ने क्या किया मानो? अपना स्वभाव को त्याग किया। भगवान कैसे होना चाहिए? सबके प्रति संभाव होना चाहिए। संभाव को त्याग कर दिया तो इसके छोड़ो, भगवान को, भगवत्ता को छोड़ दिया उसने, इसलिए वो उनको मारना उचित है। इसलिए ये मत सोचो विष्णु हैं, भगवान हैं, उनको पूजा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को मारा और देवताओं का पक्ष लिया, हमारे साथ पक्षपात किया। इसलिए त्यक्त स्वभावस्य घृणेर माया वनोकसा। अभी वो परमात्मा भगवान जो क्या बने? वो सुअर बन गया है, वनोकसा, जानवर बन गया, मत्स्य, कूर्म, वराह, ऐसा रूप धारण किया। ऐसा असुरों का विचार है। जब भगवान मत्स्य रूप धारण करते हैं, वो साधारण मछली नहीं है, लेकिन ये असुर लोग क्या सोचते हैं? एक साधारण सा मनुष्य के रूप में सोचते हैं, साधारण सा जानवर के रूप में सोचते हैं। भगवान जानवर बन गए, ऐसा हिरण्यकशिपु कहता है। जैसे आजकल भी लोगों को इस प्रकार की धारणा है, वो सब हिरण्यकशिपु है, जो भगवान के अनेकों अनेकों अवतारों को
उनके अंदर दिव्यता को स्वीकार नहीं करते, वह असुर हैं। रावण राम को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनकी पत्नी ने कहा, विभीषण ने कहा सीता को वापस दे दो, जो सामने खड़ा है ना वो भगवान है। रावण ने कहा साधारण मनुष्य है। जो राम को साधारण मनुष्य के रूप में मानता है वो रावण है। जो अनेकों अनेक अवतारों को वो जानवर के रूप में मानता है वो हिरण्यकशिपु है, वो राक्षस है। जो भी राम को, भगवान कृष्ण को, नरसिंहदेव को, वराह को वो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है वो राक्षस है। जैसे हिरण्यकशिपु त्यक्त्वा स्वभावस्य गृणैर्माया वनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्यैवास्थिरा मनः। देखो ये बड़े परमात्मा परमात्मा कहते हैं, लेकिन क्या हो गया मालूम है, ये भजंतम भजमानस्य, इस साधारण सा मनुष्य का रूप धारण किया। और क्या हो मालूम है, बालस्यैव अस्थिरा मनः, जैसे बच्चे का मन अस्थिर होता है, स्थिर नहीं रहता है, वो ये भी जो है ना भगवान क्या हो, उसका मन भी अस्थिर हो गया है, ऐसा खूब निंदा करता है। लेकिन ये जो बातें हिरण्यकशिपु कह रहा है, अब बताओ किसकी कृपा से कह पा रहा है? हम जो भी बात करते हैं वो सरस्वती देवी की कृपा से ही हम बात कर पाते हैं। सरस्वती देवी की कृपा के बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। अब बताओ, इधर हिरण्यकशिपु कृष्ण को गाली दे रहा है, कृष्ण को निंदा कर रहा है, तो सरस्वती ने क्या उनको परमिशन दिया ऐसा बोलने की? नहीं, सरस्वती देवी कुछ और अर्थ लेती है। शास्त्रों में एक चीज होता है, इसका नाम है सारस्वत अर्थ, यानी एक श्लोक जो असुर के द्वारा वर्णन किया गया है कृष्ण को निंदा करते हुए, वही श्लोक का दूसरा अर्थ लेंगे, कृष्ण का गुणगान माना गया है। जैसे गोवर्धन लीला के समय में आप सबको मालूम है कि कृष्ण के कहने पर नंद महाराज, उपनंद इत्यादि ब्रजवासियों ने इंद्र का यज्ञ करना छोड़ दिया और क्या किया, गोवर्धन का पूजा करना प्रारंभ किया। इंद्र को क्रोध आया, उस क्रोध में क्या कहने लगा, कृष्ण को खूब निंदा करने लगा। कृष्ण को कहने लगा बालिशम स्तब्धम पंडितमानिनम, ये बालक है ना, छोटा सा बालक आके 7 साल का बालक उनके पिता को दिमाग खराब कर दिया। हाँ, वाचलम बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, स्तब्धम वो हटी है, पिता ने समझाया लेकिन फिर भी नहीं करता है, ऐसा खूब निंदा कर रहा है। पंडित माना, बड़ा पंडित मानता है, ऐसा करके इंद्र सोच रहा है, कह रहा है। इंद्र के अनुसार यही शब्द हैं, लेकिन सरस्वती जी कृष्ण गुणगान करती हैं। पंडित मानिनम अर्थ का अर्थ क्या है? इंद्र के अनुसार ये अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, लेकिन उसी शब्द का और एक अर्थ क्या है, पंडित लोग जिसको मानते हैं वो पंडित मानिनम हुआ। वाचलम बड़बड़ करता है, एक शब्द है, एक अर्थ है। वही सरस्वती देवी के अनुसार क्या अर्थ बनता है, जो बोलने में बहुत पटु है उसको वाचलम कहा गया है। देखिए शब्द वही है, इंद्र के अनुसार निंदा है, सरस्वती के अनुसार वही शब्द उनका गुणगान हो रहा है। वैसे इधर हिरण्यकशिपु ये बातें कह रहा है, क्या कहा उन्होंने, तस्य त्यक्त्वा स्वभावस्य घृणेर माया वनौकसः। तो त्यक्त्वा स्वभावस्य, भगवान क्या करते हैं मालूम है, अपना स्वभाव को त्याग करते हैं। किसके लिए त्याग करते हैं? भक्त वत्सलता, भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो अपना स्वभाव को त्याग करते हैं और पक्षपात कर रहा होकर के दिखाते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है। घृणेर, घृणेर का अर्थ है बहुत घृणात्मक। घृणेर शब्द का और एक अर्थ है चमक रहे हैं। यहाँ इसका अर्थ क्या है, वो वनौकसः, यानी एक सूकर का रूप धारण करने पर भी वो चमकते हैं, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। वो जो सूकर रूप में जब भगवान प्रकट हुए उस समय उनके शरीर से जो जल उत्पन्न हुआ, जल प्रकट हुआ, सूकर ऐसे हिलता है ना, तो वो जल जब ब्रह्मा जी अनेक ऋषियों के शरीर के ऊपर गिर पड़ा, अपने आप को पवित्र मानने लगे। जैसे रास्ते में जाओगे, सुअर गटर से निकला ऐसे ऐसा करता है तो आपके शरीर के ऊपर गिरता है तो जो जल की छींटे आप बोले छिड़क करो ना, स्नान करोगे। लेकिन भगवान सूकर रूप में आए, बड़े बड़े ऋषिगण उनके शरीर से उत्पन्न हुआ जल को स्वीकार करके अपने आप को पवित्र माने। भजंतम भजमानस्य, वो साधारण सा मनुष्य के रूप में आए ऐसा सोच रहे हैं,
लेकिन वास्तविकता में वो भजंतम भजमानस्य का अर्थ क्या है? भले ही वो साधारण मनुष्य के रूप में है, वो एक बालस्य अस्थिरा मनः, बालक जैसा एक अस्थिर मन है, फिर भी ये सारे कार्य भक्त वत्सलता को प्रकाशित करता है। कृष्ण की लीला जो है उसमें कृष्ण बहुत चंचल नटखट बालक के रूप में लीला किया, लेकिन वो सारे लीलाएं कैसे हुए? वो सब भगवान की सारी लीलाएं कैसे थी? ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए थी। ऋणेन माया मनोकसा। और आगे के श्लोक में यही हिरण्यकशिपु कहता है, सुनो, मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिना रुदिरेण वै असकृत प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यतः। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं अपना त्रिशूल लूंगा, त्रिशूल लेके विष्णु का गले को काट दूंगा, भिन्न ग्रीवस्य, और भूरिना रुद्रेण वै, उससे जो रक्त उत्पन्न होता है ना, उस रक्त को लेके मैं क्या करूंगा? मेरे भाई का तर्पण करूंगा, तो वो प्रसन्न होगा। भ्रातरम में गतव्यतः। इस श्लोक का सारस्वत अर्थ क्या है? देखिए शब्द देखिए, मच्छूल भिन्न ग्रीवस्या, मच्छूला भिन्न ग्रीवस्या, मेरे त्रिशूल के द्वारा, ग्रीवस्या मतलब गर्दन को, भिन्न मतलब काट दूंगा। ऐसा कौन सोच रहा है? हिरण्यकशिपु। लेकिन यही शब्द का और करते हैं, मच्छूल भिन्न ग्रीवस्या, यानी भगवान की गले की वजह से मेरा त्रिशूल भिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है। शब्द वही है लेकिन अर्थ दो है। एक अर्थ किसके अनुसार? हिरण्यकशिपु के अनुसार। एक अर्थ किसके अनुसार? सरस्वती देवी के अनुसार। इसलिए इन श्लोकों का अर्थ जो सरस्वती देवी के अनुसार होता है उसको क्या कहा गया है? सारस्वत अर्थ कहा गया है। और एक उदाहरण बताऊंगा। पहला श्लोक क्या है भगवत गीता का? कौन कह सकता है बच्चों में? गीता का पहला श्लोक, धृतराष्ट्रवाच, बताओ। मामका। वेरी गुड, वंडरफुल, जय। हाँ, ये पहला श्लोक है गीता का। क्या है? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें पहले दो शब्द लीजिए। कौन सा है? धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे, तो क्षेत्र का अर्थ क्या बताओ? मैदान, खेती। जैसे हिंदी में शब्द है ना खेती, वो कहाँ से आया? क्षेत्र, क्षेत्र से खेती आया, वो मराठी में खेती हुआ। तो वास्तविकता में खेत को क्या कहा जाता है? संस्कृत में क्षेत्र कहा गया है। अभी बताओ, खेत में या क्षेत्र में क्या उगता है? धान उगता है, फसल उगता है। जब धान उगता है तो किसान क्या करता है बताओ? वो धान को जल डाल के सिंचन करता है, और साथ साथ में क्या करता है? वो उधर के जो खरपतवार है, घास फूस उगता है ना, उसको उखाड़ के फेंक देता है कि नहीं? तो वैसे ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र है। इधर कृष्ण किसान है। क्या उगा रहे हैं कुरुक्षेत्र में किसान? कृष्ण किसान का क्या उगा रहे हैं? क्या उगा रहे हैं? धर्म को उगा रहे हैं। धर्म के पक्ष में कौन है? पांडव। पांडव को उगा रहे हैं। और कौरव कौन है? खरपतवार है, घास फूस है। अभी कृष्ण क्या करने वाले हैं? घास फूस को उखाड़ के हो गया। गीता पहले दो शब्दों में समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र सोच रहा है धर्म क्षेत्र नामक कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र, ऐसा कह रहा है। लेकिन सरस्वती क्या अर्थ ले रही है उसका? कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र में, जहां कृष्ण किसान के रूप में हैं, पांडव यानी धर्म को उगा रहे हैं, और कौरव जो खरपतवार है उसको क्या करने वाले हैं? उखाड़ के हो गया। पूरा भगवद गीता पहले दो अक्षरों दो शब्दों में हो गया। इसको कहा जाता है सारस्वत अर्थ। अभी हिरण्यकशिपु आगे क्या करता देखते हैं। आगे क्या गाली दे रहा है। ने कहा
तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूरे वनस्पतौ वितपाय शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवोकसः। अभी हिरण्यकशिपु कहता है देवता लोग जो है उनका प्राण विष्णु है, मैं क्या करूँगा, ये जो विष्णु है उसको मार दूंगा। जैसे मैं विष्णु को मार दूंगा तो सारे देवता लोग अपने आप मर जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर एक बड़ा सा वृक्ष है उसका जड़ काट दो तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। इसलिए मुझे कुछ और देवताओं से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगा, विष्णु को मार दूंगा। विष्णु को मार दूंगा तो देवता लोग अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि देवताओं के प्राण है विष्णु। अभी इधर तस्मिन् कूटे हिते नष्टे, विष्णु जो है हमारे प्रति उन्होंने कूटे हमको धोखा दिया, जो हमारे प्रति बहुत कपट किया। लेकिन और एक अर्थ बनता है इसका, सारस्वत अर्थ क्या है, वो विष्णु जो कपटी लोगों के साथ युद्ध करता है, कपटी लोगों को मार देता है। एक ही शब्द का और एक अर्थ। एक अर्थ के अनुसार हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा है, ये जो विष्णु कपटी है मैं उसको मार दूंगा। दूसरे शब्द के अनुसार, दूसरे सरस्वती के अनुसार क्या अर्थ बनता है, ये विष्णु जो है कपटी लोगों को मारता है। वही एक ही लाइन है, उसका दो अर्थ बनता है। आगे ये जो विष्णु है वो देवता लोगों के आत्मा है, उनका प्राण है। इसके द्वारा क्या कह रहा है हिरण्यकशिपु मालूम है, सारे जगत को देवताओं की महिमा का गान कर रहा है, भक्ति का गान कर रहा है। ये देवता लोग इतने महान हैं तो विष्णु को प्राण के रूप में मान के चलते हैं। भक्त मतलब कौन है, कृष्ण को अपना प्राण मानते हैं। कृष्ण को कभी सुख कभी दुख ना हो, उनको सुख मिले, उनका आनंद मिले, ऐसा जो सोचता है वो भक्त है। देवताओं की गुणों को गान हो रहा है। अभी ये कहने के बाद हिरण्यकशिपु क्या कहता मालूम है, तावज्जत्त भुवनं यूयम्, आप सब लोग जाओ, जहाँ जहाँ पृथ्वी में जाके जहाँ जहाँ ब्राह्मण है उधर जाके मारो, ब्राह्मणों को मारो। जहाँ जहाँ आपको तपस्या करते हुए कोई दिखता है उसको मारो। ये असुरों का कार्य है। असुर क्या करता है, ब्राह्मणों को मारता है, ब्राह्मणत्व को मारता है। जैसे अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने क्या किया, आके देखे इधर बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं पूरा भारत में। गुरुकुल में इतना अच्छा शिक्षा मिल रहा है, वेद की शिक्षा मिल रही है, हर चीज़ का शिक्षा मिल रहा है, अच्छे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं और बड़े होने के बाद उनके पास और अनेकों सुंदर सुंदर गुण हैं और सशक्त हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सब ठीक है। तो हम गुरुकुल को नष्ट करेंगे। और गुरुकुल को कैसे नष्ट करेंगे, हम ब्राह्मणों को वध करेंगे। क्या करेंगे, हम मंदिरों की संपत्ति छीन लेंगे। और ब्राह्मणों को भोजन मिलता था मंदिर से, मंदिरों की संपत्ति छीन लो, ब्राह्मणों को रास्ते पे लाओ तो गुरुकुल नहीं चलेगा। जब सारे बच्चे जो है वो रास्ते पे आ जाएंगे और वो सब हमारे स्कूल में आएंगे। हम क्या सिखाएंगे, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। अब देखो, बकरी के बारे में सिखाएंगे। वही गुरुकुल में क्या सिखाते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सिखा देते। क्या है, माँ कौन है, भगवान के समतुल्य, आदर दो। उधर क्या सिखा रहे, बकरी के बारे में सिखा रहे, क्योंकि बकरी के अलावा कोई देखते नहीं हो, दिखता नहीं वो संस्कृति में। हाँ, और क्या सिखाएंगे वो गुरुकुल में, वो स्कूल में, हमारे स्कूल में आएंगे, हम सिखाएंगे उन बच्चों को। क्या सिखाएंगे, जैक एंड जिल वेंट अप द विल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। अब बताओ, ये जैक और जिल पता नहीं कौन है, कहाँ है, कभी देखा नहीं उसको। वो पानी लेने के लिए पहाड़ के ऊपर गए। अब बताओ, पानी पहाड़ के ऊपर मिलता है, नीचे मिलता है, कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है ना। लेकिन क्या सिखाते हैं स्कूल में, या अंग्रेजी स्कूल में, ये जैक एंड जिल कहाँ गए पानी के लिए, वेंट अप द हिल। और क्या सिखाते, रेन रेन गो अवे। हम प्रार्थना करते हैं बारिश आए, अच्छा सा फसल उगे,
लेकिन बच्चों को क्या सिखाया जाता है? ये आसुरी स्कूल में, हिरण्यकशिपु वाला स्कूल में क्या सिखाया जाता है? जो नारकीय स्कूल जो आजकल चल रहा है उसमें क्या सिखाया जाता है? बारिश चले जाओ, बारिश होना नहीं चाहिए, बारिश होगा तो मैं कैसे खेल पाऊंगा। अरे आप भोजन करोगे तभी खेल पाओगे, भोजन कभी ये खेल मिलेगा जब आप बारिश आएगा, फसल उगेगा। ये विचार नहीं, ये बुद्धि नहीं है। हाँ, अब देखिए, जो आप सोच रहे हो ना, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, हाँ नरक जा रहा है, वो कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम नहीं है, वो नरक है, जिसका बुद्धि को खत्म किया जा रहा है। तो ये ब्राह्मणत्व खत्म कर दिया। अभी इधर यत्र यत्र द्विजो गावहा, गावहा, जहाँ गाय है, जहाँ वेद का पाठ होता है, जहाँ गाय होता, गाय को मार दो। हिरण्यकशिपु का आदेश है गायों को। अब बताओ कितने सारे कत्ल खाना चल रहे हैं, ये किसने शुरू किया मालूम है? हिरण्यकशिपु ने शुरू किया। और जो भी कत्ल खाना चलाते हैं वो सब हिरण्यकशिपु के औलाद है। आप बोलोगे प्रभु जी हाँ ये सही बात है, ये सब हिरण्यकशिपु की औलाद है, मैं तो अच्छा हूँ। नहीं, आप भी हिरण्यकशिपु हो, आप भी हिरण्यकशिपु का औलाद हो। क्यों मालूम है? गाय क्यों कट रही हैं? कारण क्या है मालूम है? मैं हूं। हर एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, सभी जिम्मेदार है गाय कटने का। क्यों मालूम है? हम टूथपेस्ट वापरते हैं, ये कारण है। तो आप बोलोगे प्रभु जी हम टूथपेस्ट तो घिसते हैं, ऐसे घिसते घिसते हैं, हाँ वो कैसे? गाय क्यों कट रही है? क्योंकि उसके अंदर गाय की हड्डी है। आप जितना टूथपेस्ट यूज करोगे उतना गाय की हड्डी की डिमांड बढ़ेगी, जितना गाय की हड्डी की डिमांड बढ़ेगी उतना गाय कटेगी। मान लो आपने दंत मंजन यूज किया, दंत मंजन जानते हो ना, गाय का गोबर से बनता है। गाय का गोबर को जलाओ, राख बनता है, उससे दंत मंजन बनता है। उसके अंदर बहुत सारे जड़ी बूटी डालते हैं। तो वो दंत मंजन जलाओ यूज करोगे तो किसका डिमांड बढ़ेगा? गाय का गोबर का डिमांड बढ़ेगा। तब किसान क्या करेगा? गाय को अपने पास रखेगा, गाय का गोबर भी उसको पैसा दे रहा है। इसलिए जो जो लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो किसके जिम्मेदार है? गाय का कत्ल करने का जिम्मेदार है। और एक बात बताऊंगा, हमने क्या किया? भैंस का दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जर्सी का दूध पीना प्रारंभ कर दिया, देसी गाय का दूध अरे पतला होता है प्रभु जी, इस पे क्या है मलाई नहीं निकलता है और चाय जमता नहीं हमको। हाँ, तो उसके लिए क्या किया हमने? हाँ, ये जर्सी का पकड़ लिया। जर्सी कौन है मालूम है? जर्सी गाय पूतना है। आप जानते हो पूतना? पूतना वो कौन थी? पूतना राक्षसी थी, लेकिन आई किस रूप में? एक गोपी के रूप में आई है ना। वैसे ही गाय के रूप में आई, लेकिन है राक्षसी। वो जो जहर दे रही है और हम जहर पी रहे हैं और डायबिटीज हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, सब कारण क्या है? हम वो दूध पीते हैं। इसलिए आज अभी हमारा गौ स्टॉल लगा है ना, उधर जाके पूछ लीजिए। अभी हिरण्यकशिपु का औलाद भूल जाइए, अभी पता करो उधर। हमको शुद्ध देशी गाय का दूध आपके घर में पहुंच सकता है। आपको गाय का प्रोडक्ट मिल सकता है जिसके द्वारा आप गो हत्या को बंद कर सकते हो। इसके विषय में तो लंबा चौड़ा सेमिनार बाद में देते रहेंगे, बीच बीच में बताता रहूँगा। अभी ऐसा है कि हिरण्यकशिपु असुरी समाज का अर्थ क्या है? गुरुकुल बंद कर दो, ये स्कूल कॉलेज खोलो। और दूसरा क्या है? गौशाला बंद कर दो, गाय को घर में रखो। किसको रखो घर में? कुत्ता रखो। हमने क्या किया? गो हमारी माता है, गो माता की जय, गो माता की जय बोलेंगे। हमने क्या किया? गो माता को रास्ते में छोड़ दिया। और रहना चाहिए कुत्ते को रास्ते में, हमने क्या किया? उस कुत्ते को घर में रख दिया। अब बताओ, हिरण्यकशिपु ने जो परंपरा शुरू किया था आज भी चल रहा है। मत सोचो कि ऐसा हिरण्यकशिपु ऐसा किया, ऐसा किया, अरे हम भी तो ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार का कहा, सभी लोग गए अलग अलग स्थानों में जाके पांव डाले के तोड़ना फोड़ना प्रारंभ कर दिए। दीवार तोड़ दिए, बहुत सारे शहरों को तोड़ दिए, आग लगा दिए, ऋषियों का पर्णशालाओं का आग लगा दिए और यज्ञ का विधि बंद करा दिया। और इंद्र जाले देवता लोग जो हैं भूमि पे इधर उधर भटकने लगे। और हिरण्यकशिपु पहुंचा, कहाँ पहुंचा? उनके
भाई का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, हिरण्याक्ष लेटा हुआ है और उनकी हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही हैं और हिरण्यकश्यप की पुत्र बहुत सारे लोग रो रहे हैं और हिरण्यकशिपु जाके प्रवचन देता है। क्या प्रवचन देता है? कहता है कि देखो ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। हिरण्यकशिपु आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो है गीता में प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या है, वो कोई काम का नहीं है। वो आध्यात्मिक ज्ञान जिसके वजह से कृष्ण के प्रति भाव नहीं उत्पन्न होती, वो आध्यात्मिक ज्ञान कोई फायदा नहीं है। जैसे नारद जी इस बात को कहते हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भावर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आप कोई प्रवचन में बैठे, वो प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उस प्रवचन सुनने के बाद कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत नहीं होता, कृष्ण भक्ति हृदय में जागृत नहीं होता, कृष्ण के प्रति भावना जागृत नहीं होता, वो प्रवचन बेकार है। भले ही वो आध्यात्म का क्यों ना हो, भले ही वो वेद के ऊपर क्यों ना हो, भले ही वो कोई और शास्त्र के ऊपर भी क्यों ना हो, भले वेदांत सूत्र के ऊपर भी क्यों ना हो, अगर वो प्रवचन सुनने के द्वारा कृष्ण के प्रति भावना जागृत नहीं होती, कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती, वो प्रवचन बेकार है, उसको कभी सुनना नहीं चाहिए। नैष्कर्म्यम अभी अच्युत भावर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। न शोभते, इसका कोई शोभा नहीं देता। अभी ये सब प्रवचन देने के बाद सभी लोग ने शोक को त्याग कर दिया और हिरण्यकशिपु अभी आगे जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? तपस्या करने जा रहा है। अभी हम तीसरे अध्याय में पहुंचे हैं। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जाता है। श्री नारद उवाचा, नारद जी वर्णन करना प्रारंभ करते, हिरण्यकशिपु राजन अजेयम आजरामरम आत्मानां प्रतिद्वंद्वम एकराज्यम व्यधिष्ठितः। हिरण्यकशिपु राजन, हे राजा, हे परीक्षित माना सुनो, हिरण्यकशिपु उनके मन में एक इच्छा आई। क्या इच्छा आई? मैं अजेयम, मेरे ऊपर कोई जय नहीं कर सकता, ऐसा मैं वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरा, आजरामरम, आजरा, मैं कभी बुढ़ा नहीं होना चाहता हूँ। ये बुढ़ापा आना शरीर का स्वभाव है कि नहीं? हाँ, अभी क्या करते लोग, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो बाल जो है सफ़ेद होते हैं स्वाभाविक तरीके से। नहीं चाहते, नहीं बुढ़ा नहीं होना चाहता हूँ। हाँ, मैं रंग करूँगा, बालों को रंग करके घूमूंगा मैं। हाँ, तो ये सब जो है ये हिरण्यकशिपु प्रवृत्ति है। वृद्धावस्था में बाल काले होंगे, सफ़ेद होंगे और अलग प्रकार के जो रिंकल्स आएंगे, मैं उसको मेकअप करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। छोड़ो ना, शरीर तो अपना दिशा में जाने वाला है। आजारा आमारम, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हिरण्यकशिपु ने सोचा, मैं आजारा आमारम आत्मानाम अप्रतिद्वंद्वत्वम, मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं रख सकता है, मेरे साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, युद्ध करने के लिए खड़ा भी नहीं होना चाहिए। युद्ध करने जाऊँगा सब लोग मुझे प्रणाम कर देना चाहिए, ऐसा उनका इच्छा था। तो क्या करने लगा? ऐसी वरदान प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु कहाँ गया? हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत में गया। कहाँ गया? मंदार पर्वत में गया। पर्वत में जाके क्या किया मालूम? तपस्या करना प्रारंभ किया। कैसे तपस्या किया? वो खड़ा था हिरण्यकशिपु। कैसे खड़ा था मालूम है? वो अपने घुटनों, अपने जो वो अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, उसके ऊपर खड़ा था, टोस के ऊपर खड़ा था। ऐसा नहीं खड़ा था, ऐसा खड़ा था। हाँ, कितना साल खड़ा था? 100 साल देवताओं के अनुसार, यानी करीबन 12,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। हजारों साल तक तपस्या किया। आप 12 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। हिरण्यकशिपु खड़ा। और क्या किया? उनके दोनों हाथों ऊपर किया और आकाश की ओर देख रहा था। हाँ, करते हुए वो तपस्या करने लगा। जैसे तपस्या कर रहा था, उनके शरीर ऐसा प्रज्वलित होने लगा, प्रकाशित होने लगा उनका शरीर। उनके शरीर से एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ, सारे जगत में ऐसा उनका शरीर ताप फैल गया, सारे देवता लोग घबरा गए। ऐसा लग रहा था कि हिरण्यकशिपु की तपस्या की वजह से पूरा विश्व जल जाएगा, ऐसा विचार करने लगे। सारे देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहा था।
सभी लोग बोलने लगे, ब्रह्मा जी कुछ करो, आपका ये भक्त जो है ऐसी तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या से ऐसी ताप उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से हम इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हम सहन नहीं कर पा रहे, कुछ करो। तो ब्रह्मा जी देव अपने ऋषियों के साथ में गए, जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था उस कुटिया में गए। तो देखे हिरण्यकशिपु दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या हुआ, हिरण्यकशिपु तपस्या करते 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 उनका पूरा शरीर में वो जो चींटियों का जो घर बन गया था, पूरा मिट्टी से जम गया था। हिरण्यकशिपु का सारा मांस सब कुछ सड़ गया था, सब खत्म हो गया था, केवल और केवल हड्डी बचा हुआ था। तो जैसे ब्रह्मा जी जाके देखे, हिरण्यकशिपु कहने लगे, हे हिरण्यकशिपु, अभी तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ और मैं तुमको अनेक अनेक वरदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारा तपस्या इतना अद्भुत है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। इससे खड़े हो जाओ। जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना तो खड़े हो रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या, कमंडलों से उन्हें जल छिटका, और जैसे उन्होंने जल छिटका तो हिरण्यकशिपु एकदम बिल्कुल युवावस्था में आ गए, पूरा उनका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। तो हिरण्यकशिपु प्रणाम करके ब्रह्मा जी को स्तुति करना प्रारंभ करता है। हे ब्रह्मा जी, आप ही से तो सारे जीव उत्पन्न होते हैं, आप तो इस संसार से दिव्य हैं, अनेकों अनेकों प्रकार के, तो स्तुति करना प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा जी इन स्तुतियों को सुन के उन्होंने कहा, हे हिरण्यकशिपु, बताओ तुमको कौन सा वरदान चाहिए। तो अभी वरदान मांगना प्रारंभ किया। हिरण्यकशिपु ने सोचा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनना चाहिए, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु अभी देखिए उनके मन में था कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं अमरत्व का याचना करूँगा, वरदान दो। ब्रह्मा जी कहेंगे, देखो मैं खुद मरने वाला हूँ, तो मैं कैसे वरदान दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, मैं ऐसा बुद्धि लगाऊंगा ताकि ब्रह्मा जी भी उसका बुद्धि फेल हो जाए, मुझे ऐसा वरदान देंगे ताकि मुझे मृत्यु ना हो। अभी आपके पास जो नोट्स उसके अंदर हैं, देख लीजिएगा, 3 अध्याय का 35वां श्लोक। यदि दास्यत्यभिमतां वरं मे वरदोत्तम भूतेभ्य त्वद्विश्रुतेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभु। हाँ प्रभु। ब्रह्मा ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तुमने बहुत गुणगान कर लिया, क्या वरदान चाहिए मांगो, क्या वरदान चाहिए तो मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि दास्यत्यभिमतां वरं मे वरदोत्तम, वर देने में सबसे उत्तम हो, आप अनेकों अनेकों वरदान दे सकते हो। इस संसार में बहुत सारे लोग वरदान देते हैं, लेकिन उन सारे वरदानों में सर्वश्रेष्ठ वरदान आपसे प्राप्त होता है। आप अगर सच में मुझे वर देना चाहते हो, यदि दास्यति अभिमतां वरं मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। कहा, हिरण्यकशिपु सोच रहा था, इस संसार में सभी लोगों का सृष्टि किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा ने सभी लोगों का सृष्टि किया है, तो मैं ऐसा वरदान मांगूंगा कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किए गए लोगों के द्वारा मेरा मृत्यु ना हो। वैसे तो इस संसार में ब्रह्मा जी के सृष्टि के अलावा और कोई तो है नहीं, मेरा मृत्यु ना हो, इसी बात को मैं दूसरी तरीके मांगू। ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि में कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। तो बाद में सोचने लगे, देखो ऐसा थोड़ी ना कि जो कोई आके मारेगा तभी मृत्यु होता है, स्वाभाविक मृत्यु भी होता है, मृत्यु भी होता है कि नहीं? प्राय लोगों का स्वाभाविक मृत्यु होता है, ऐसा नहीं कि कोई मारेगा तभी तो मृत्यु होता है। तो उनके मन में आया, मेरा अगर स्वाभाविक मृत्यु हो जाए तो इसलिए उससे बचने के लिए मैं वरदान मांगू। क्या वरदान मांगा उन्होंने? नान्तर्बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्
न नरेर्न मृगैरपि नांतर बहिर्दिवानक्तम। ना अंतर, मेरा मृत्यु जो है घर के अंदर नहीं होना चाहिए, घर के बाहर भी नहीं होना चाहिए। हाँ? या मृत्यु किसका होगा, कहाँ होगा? घर के अंदर होगा, नहीं तो घर के बाहर होगा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, मेरा मृत्यु ना मेरा घर के अंदर, ना महल के अंदर होना चाहिए, ना मेरा घर के महल के बाहर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो मालूम है ना, ब्रह्मा जी का द्वारा किए गए सृष्टि में कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, पहला। दूसरा क्या है, ना घर के अंदर होना चाहिए मृत्यु मेरा, घर के बाहर होना चाहिए। दिवानक्तम, ना मेरा मृत्यु दिन में होना चाहिए, ना मेरा मृत्यु रात में होना चाहिए। ये कौन सा कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है। हाँ, ध्यान रखिए। अब इधर बैठ कर क्या बात कर रहे हो आप? ये कोई तरीका होता है क्या? खाता छोड़ी इधर बैठ बैठ बात कर रहे हो। हाँ, तीसरा क्या है वो? दिवानक्तम, ना दिन में होना चाहिए, ना रात को होना चाहिए। अन्यस्मादपि चायुधि। हिरण्यकशिपु ने सोचा, हो सकता है, देखो ये विष्णु है ना, बड़ा दुष्ट है। विष्णु मैं सुना वो चक्र से मारता है, तो इसलिए मैं वरदान मांग लूंगा अभी, सेफ साइड से, सेफ साइड होना चाहिए मुझे। अन्यस्माच्चपि आयुधैहि, कोई भी आयुध के द्वारा मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। बाद में सोचा, ना भूमम नाम्बरे मृत्यु ना भूमौ। देखो ऐसा हो सकता है ना, विष्णु जो है हर जगह है, मेरा मृत्यु ऐसा मैंने मांगा था, ना घर के अंदर होना चाहिए, ना घर के बाहर होना चाहिए। हो सकता है कि मुझे पाताल में देके मार दिया तो ना, इसलिए ने कहा जो ना भूमो, यानी नीचे की लोकों में नहीं होना चाहिए, नाम्बरे, ना ऊपर की लोकों में होना चाहिए। कौन सा, कितना वाला कंडीशन है? पहला कंडीशन कौन सा था? ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि के द्वारा मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था? हाँ बताइए, ना अंतर ना बहिर, ना अंदर होना चाहिए ना बाहर। तीसरा क्या है? ना दिन को ना रात को। चौथा क्या है? कोई आयुध से नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या है? ना नीचे की लोकों में होना चाहिए मेरा मृत्यु, ना ऊपर की लोकों में होना चाहिए। ना नरेर न मृगेरपि। तूने सोचा, देखो कभी कभी मृत्यु की क्या करता है विष्णु, ये अलग अलग मृग का रूप धारण करता है, कभी नर का रूप धारण करता है। इसलिए ना मृग से होना चाहिए, ना नर से होना चाहिए। कितना कितना पॉइंट हो गया? अभी छठा हो गया। अभी देखो, और भी ऐसा मत समझो हिरण्यकशिपु का कंप्यूटर बहुत तेज चलता है, सब कंडीशन डाल रहा है ताकि मैं मरूं नहीं। लेकिन कितना भी कंडीशन डालोगे, मृत्यु तो निश्चित है। हाँ, अभी सारे देवता लोग भयभीत हो रहे, ब्रह्मा जी वरदान दे देंगे, ये मरेगा नहीं, हमारा क्या होगा। हाँ, लेकिन बाद में हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अभी देखो, मैं तो बोल दिया कोई भी योनि से होना नहीं चाहिए करके, लेकिन फिर भी ये विष्णु बड़ा चालाक है, वो ऐसे कुछ नया योनि सृष्टि कर दिया तो इसलिए मैं और एक वरदान मांगता हूँ। क्या वरदान है वो मेरा? व्यसुबिर्वा सुमद्भिर्वा। आंसू करते प्राण, जो प्राण है, जो जीवित है, कोई भी वस्तु जीवित है उसके द्वारा मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। जो अजीवित वस्तु है, जिसके पास प्राण नहीं है, उनके द्वारा भी नहीं होना चाहिए। कितना नंबर हुआ? 7 हुआ। और सुरासुर, सुरों से असुरों से भी नहीं होना चाहिए, और इस 8वां हुआ। और महोर गई, बड़े बड़े उर्ग सर्पों के द्वारा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने अभी बहुत हो गया, अभी मेरा सारा कंडीशन हो गया। 9 कंडीशन। पहला क्या था? ब्रह्मा के सृष्टि के अंतर्गत कोई नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? हाँ, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तीसरा क्या है? ना दिन को ना रात को। चौथा क्या है? हाँ बताइए, चौथा क्या था? हाँ, ना आकाश में ना बात नहीं, चक्र था ना बीच में, चक्र के द्वारा मेरा नहीं होना चाहिए। ना नीचे की लोकों में ना ऊपर की लोकों में। 5वां हुआ। न मृगेर, ना नरे न मृगेरपि, नर के द्वारा मृग के द्वारा नहीं हो। 6 हो गया। उसके बाद 7वां क्या था?
व्यसुबीर या व्यसुबीर हुआ। जिसके पास प्राण है उसके द्वारा भी नहीं होना चाहिए, जिसके पास प्राण नहीं है उसके द्वारा भी होना चाहिए। और सुरा असुरा, सुर और असुर उनके द्वारा भी 8 हो गया। 9 मोहरगई, बड़े बड़े सर्पों की तरह नहीं होना चाहिए। ये सब सुनने की सोचने का अभी बस मेरा मृत्यु तो कभी होने वाला नहीं है, कंफर्म्ड है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जीऊंगा तो कुछ तो चाहिए कि नहीं, मेरी इच्छा पूर्ण करो। क्या इच्छा पूर्ण है? अप्रतिद्वंद्वत्वाम युद्धे, अगर मेरे साथ युद्ध करने के लिए कोई आता है तभी तो मेरा मृत्यु का हो सकता है, मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं रहना युद्ध के लिए। और एकवत्यम च देहिनाम, पूरा विश्व का, विश्व नहीं पूरा ब्रह्मांड का मैं ही राजा रहूंगा और कोई राजा रहेगा ही नहीं। दूसरा राजा रहे तभी तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तभी तो मरने का चांस है। अभी सर्वेषां लोकपालानां महिमानां यथात्मनः तपो योगो प्रभावानां, इस संसार में जितने भी लोगों के पास जितना शक्ति है सारी शक्ति मेरे पास होना चाहिए। जितना भी योग बल है मेरे पास होना चाहिए, जितना भी तपस्या का बल है मेरे पास होना चाहिए। अब देखो वाह, हाँ इसका इच्छा कोई कर सकता है ऐसा? हाँ, हमारी जो इच्छाएं छोटी मोटी इच्छाएं होती है, हिरण्यकशिपु इच्छा देखो क्या है, सर्वेषां लोकपालानां महिमानां यथात्मनः तपो योग प्रभावानां, ये सब होना चाहिए मेरे पास। अभी जैसे हिरण्यकशिपु ने ये इच्छा मांगी तो 4था अध्याय प्रारंभ होता है। 4था अध्याय में नारद जी कहते हैं, एवं वृतः शतधृतिर् हिरण्यकशिपो रतः प्रादात् तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। हिरण्यकशिपु जैसे निवेदन किया, हिरण्यकशिपु के तपस्या से प्रीतः प्रसन्न होके ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने प्रादात् वरांस्तस्य सुदुर्लभान्, सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल है ऐसा वरदान प्राप्त करना, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रादात् प्रदान कर दिया। अभी ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा ने कहा देखो ये ऐसे ऐसी वरदान है इस संसार में बहुत मुश्किल है प्राप्त करना, लेकिन फिर भी मैंने तुमको दे दिया है। ऐसा कह के ब्रह्मा जी निकल पड़े। और जैसे हिरण्यकशिपु को इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई, उस समय हिरण्यकशिपु क्या किया, सीधा स्वर्ग जाके इंद्र को भगा दिया। ऐसे इंद्र भाग गए, इंद्र के सिंहासन में बैठ गए, सारे देवता लोगों को अपने अपने सेवा में लगा दिया। और नारद जी स्वयं कहते हैं देखो इतना शक्तिशाली हो गया है ये हिरण्यकशिपु, मैं भी अन्य ऋषिगण भी हिरण्यकशिपाय नमः, हिरण्यकशिपाय स्वाहा ऐसा बोलने लगे। अभी इतना शक्तिशाली हो गया, सारे देवता लोग घबराने लगे, सारे लोगों को अपनी सेवा में लगा दिया। 3 लोगों को छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु शिव जी को छोड़ के। युधिष्ठिर महाराज देखो गंधर्व तुम्बुरु मैं अप्सरा सिद्ध सभी लोग हिरण्यकशिपु का सेवा में लग गए। अभी पूरा पृथ्वी में अस्त व्यस्त कर दिया, प्रकृति को विकृति कर दिया, बिना खेत को जोते पृथ्वी जो है फसल उगाने लगा। और क्या क्या नहीं होने लगा देखो, जितने भी समुंदर हैं वो अपने आप रक्त वैभूरी देने लगे, और जितने बड़े बड़े पर्वत हैं वो हिरण्यकशिपु का प्ले ग्राउंड बन गया, और हर जगह दिशाओं को अपने नियंत्रण में रख दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु ने पूरा जगत को नियंत्रण कर रहा था, पूरा ब्रह्मांड को नियंत्रण कर रहा था, एक चीज छोड़ के, अपना मन और इंद्रियों को छोड़ के। ये होता है असुर। राक्षस कौन होता है, असुर कौन होता है? जो सबको नियंत्रण करना चाहता है लेकिन अपनी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकता। One who cannot control his mind and senses but want to control the world is a demon. राक्षस कौन है? जो अपनी मन को नियंत्रण में नहीं रखता, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता, लेकिन मेरा बात सब सुनना चाहिए, मैं जैसे बोलूंगा ऐसा होना चाहिए। ये इसका समस्या है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा, हर जगह जाके वो शास्त्रों का नियम को परिवर्तन करने लगा। अभी क्या करे,
ऐसी परिस्थिति थी। तब सारे देवता लोग बहुत हताश हो गए, कहीं बाहर जाएंगे, कहाँ किसको प्रणाम करेंगे। किसको पता लगे हिरण्यकशिपु को देवता लोग जो है विष्णु को प्रणाम करो, उसको मार देगा। सारे देवता लोग घबराते हुए एक ही जहां जहां खड़े थे उधर ही प्रणाम किए। जिस दिशा में विष्णु हैं, वैसे तो विष्णु हर दिशा में है, तो देवता लोग प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्म हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्तः सन्न्यासिनो मला। हम ऐसे भगवान जिस दिशा में हैं उनको प्रणाम करते हैं। यत्रात्म हरिरीश्वरः, जहाँ हरि जो सबकी आत्मा है, ईश्वर उधर है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से, यहाँ जिस वैकुंठ में जाने से वापस नहीं आता है, उस स्थान में उसको हम प्रणाम करते हैं। तो जैसे देवता लोगों ने इस प्रकार प्रार्थना करना प्रारंभ किया, अपनी इंद्रियों को, मन को नियंत्रण किया। हिरण्यकशिपु जगत को नियंत्रण करने के लिए गया था, मन और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया। देवता लोग क्या करने लगे? अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए, पूर्ण तरीके से भगवान में ध्यान लगाते हुए, और विनिद्रा वायु भोजना, निद्रा के बिना वायु भोजना, केवल वायु को भोजन के रूप में स्वीकार करते हुए इधर देवता लोग प्रार्थना करते करते रहे। उस समय अचानक एक बड़ा सा ध्वनि आया, आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी क्या हुई? तेषाम आविर्भूत वाणी ही अरूप मेघ निश्वसनहा। कैसा ध्वनि था? मेघ निश्वसनहा, जैसे बादल गरजता है ना, ऐसा आवाज था, ऐसा ध्वनि था। मेघ निश्वसनहा और सन्नादयन्ति ककुबा साधूनाम अभयंकरी। साधूनाम अभयंकरी, ये ध्वनि भले ही बादल की गर्जना जैसे था, मेघ की गर्जना जैसा था, फिर भी साधु नाम अभयंकरी, साधुओं को अभय प्रदान करने वाला था। क्या ध्वनि था? ध्यान से सुनिएगा कि बड़ा सुंदर ध्वनि है। ध्वनि किसका ध्वनि था? भगवान श्री कृष्ण का ध्वनि है। कोई देख नहीं पा रहा था कृष्ण को। तब कृष्ण ने क्या कहा? मां भसिता विबुध श्रेष्ठा, हे विबुध श्रेष्ठा, हे सारे देवतागण विबुध श्रेष्ठा, सर्वेषां भद्रमस्तु वहा, आप सबको भद्र हो, सबका कल्याण हो, भद्रमस्तु वहा। मद्दर्शनम ही भूतानां सर्वश्रेयोपपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी लोगों को, क्या कह रहे हैं? मद्दर्शनम, बोलिए मेरे बात, मद्दर्शनम, मद्दर्शनम, मद्दर्शनम ही भूतानाम, जोर से बोलिए, मद्दर्शनम ही भूतानाम, मद्दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेय, सर्वश्रेय उपपद्यते, सर्वश्रेयोपपद्यते। मद्दर्शनम, भगवान कहते हैं मेरे दर्शन के द्वारा, भूतानाम, सारे जीवों को, हम सबको क्या प्राप्त होगा? सर्व, सारा श्रेय प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का दर्शन करने मंदिर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भागवत कथा हो रहा है तभी आएंगे, हम बैठेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, प्रसाद लेके निकल जाएंगे। नहीं, ये मंदिर खुला है किसके लिए? भगवान के लिए खुला है? नहीं, किसके लिए खुला है? हमारे लिए खुला है, आपके लिए खुला है। तो भगवान खड़े हैं दर्शन देने के लिए। अगर हमारे जीवन में वास्तविकता में सर्वश्रेय चाहिए, आपको मंदिर में आना है, रोज दर्शन करना है, दर्शन करके भागवत का श्रवण करना है। आपका मंदिर का टाइमिंग तो मालूम है, रोज भागवत कथा होती है इधर। ऐसा नहीं कि 7 दिन का हो रही है, सुबह के टाइम रोज भागवतम होता है, रोज मंगल आरती होता है, और रोज दर्शनार्थी होता है, दर्शन होता है और भागवत होता है। आना चाहिए। घर से निकल के आओ, उतर के आओ। घर में कितना दिन सड़ते रहोगे? रात भर तो सड़ी रहे हो। दिन के टाइम में अपना अपना जो कर्तव्य पूरा करो और मंदिर में दर्शन करने आओ। मंदिर में दर्शन करोगे तो भगवान का दर्शन करने से सर्वश्रेयोपपद्यते, ये स्वयं भगवान कहते हैं। क्या तम ये तस्य दौरात्म्यम, आप चिंता मत करो सारे देवतागण, मैं जानता हूँ ये हिरण्यकशिपु का दौरात्म्य जो है, उनका दुष्टता जो है,
मैं जानता हूँ। ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम दैत्ये पार्षदस्य तस्य शांतिम करिष्यामि। ये जो दैत्य दुष्ट जो है ना, दुष्ट असुर, उसका जो दुष्टता मैं जानता हूँ। और ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम दैत्यापासदस्य यत् तस्य शांतिम करिष्यामि, मैं उनको शांत कर दूंगा। भगवान क्या, कृष्ण क्या कहते हैं सारे देवताओं को, आप चिंता मत करो, ये असुर का जो अत्याचार है हिरण्यकशिपु का, वो उसको मैं जानता हूँ, मैं उसका शांत कर दूंगा। उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको क्या कर दूंगा, भगवान क्या कहते हैं, शांत कर दूंगा, मार दूंगा। ठीक है, तस्य शांतिम करिष्यामि, खाली कालम तावत् प्रतीक्षतः, थोड़ा सा समय, काल का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, अभी आया है। मेरे बाद ये श्लोक को बोलिए, ये आज का आखिरी श्लोक होगा, उसके ऊपर व्याख्यान होगा। भगवान क्या कहते हैं सभी लोग सुनिए, मेरे बाद सब बोलिए श्लोक को। 7वें स्कंद का 4थे अध्याय का 27वां श्लोक है। अगर आपके पास पेपर दिया हुआ है प्रभु जी ने, तो उसके अंदर से आप पढ़ लीजिएगा मेरे बाद। ऐसे तो सुन के भी उच्चारण कर सकते। बोलिए, यदा देवेषु वेदेषु, यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु, गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यति, स वा आसु विनश्यति। भगवान कहते सारे देवताओं को, मैं तुरंत उनको मार दूंगा, नाश कर दूंगा, जल्दी उनका नाश हो जाएगा। किन का नाश हो जाएगा, जो द्वेष करता है। किन से द्वेष करता है, गिनेगा। पहला, देवेषु, देवताओं से, पहला। दूसरा, वेदेषु, वेदों से द्वेष करता है। तीसरा, गाय से द्वेष करता है। चौथा, विप्रेषु, ब्राह्मणों से द्वेष करता है। पांचवा, साधुओं से द्वेष करता है। छठा, धर्म से द्वेष करता है। सातवां, मई यानी मुझसे द्वेष करता है, कृष्ण से द्वेष करता है। जो लोग इन 7 चीजों से द्वेष करते हैं, उनका नाश निश्चित रूप में होगा। हम बोलेंगे गाय का गोबर है, ठीक, गाय का ठीक, लेकिन बच्चे के हाथ में प्लास्टिक है, प्लास्टिक से खेलता है, उसकी वजह से कितने बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। प्लास्टिक आर्टिफिशियल चीज है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम बचपन में कहाँ खेलने जाते थे बताओ, कहाँ? हाँ, यमुना किनारे तो बाद में जाते थे, अभी बस घुटनों के बल पे चल रहे हैं। अब वो टाइम में कहाँ जाते थे बताओ? हाँ, गौशाला। रोहिणी और यशोदा जब दिखते नहीं थे कृष्ण और बलराम कहाँ है, तुरंत उनको मालूम थे कहाँ गौशाला है। तो गौशाला में गए, कृष्ण और बलराम कहाँ है गौशाला में? गौशाला में क्या गोबर है, गोमूत्र है। उनका जो शरीर है गोबर गोमूत्र से लिप्त हुआ था, और उसकी वजह से उनका सुंदरता और बढ़ गया। गोबर गोमूत्र मिट्टी से मिला हुआ है। हम सब बचपन में जो गांव में पले पड़े हैं, कहाँ खेलने जाते थे बोलो? मिट्टी में ना। हाँ, अभी पता नहीं शहर में आने के, हे कचरा है, मिट्टी मिट्टी कचरा है, ये प्लास्टिक लो। मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक बार मेरे गौ गुरु हैं, यानी गौ रक्षा के जो संवर्धन करते हैं, उत्तम महेश्वरी करके हैं, जिनसे मैंने गौ रक्षा, गौ प्रोडक्ट के विषय में, गौ चिकित्सा, गौ थेरेपी के विषय में बहुत सीखा, और प्रवचन भी देता हूँ, सेमिनार भी देता हूँ। उनके साथ बैठा हुआ था, तो बातचीत करते उनको एक फ़ोन आया। तो ये फ़ोन में हंस रहे थे। अच्छा ठीक है, आपको ना मैं 25 डब्बा भेज दूंगा। तो मैंने पूछा कितना हंस क्यों रहे हो? ने कहा मुंबई में उनका ऑफिस, कांदिवली में है उनका ऑफिस, तो
ने कहा, एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले की बात है, जब बात हो रहा था उससे पहले, एक माता आई, अपने छोटे बच्चे को लेके आई। कितना साल का था? 3.5-4 साल का था। वो साउथ बॉम्बे से थी, कप पैरेड से थी। तो उन्होंने कहा कि वो आके बोलने लगी, देखिए मेरा बच्चा जो है ना, वो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है उसको। मैं बहुत डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर लोगों ने कहा इसको ना शॉक ट्रीटमेंट देना है। क्या है? शॉक ट्रीटमेंट होता है ना, वो देना है, तभी ठीक होगा। अभी किसी ने मुझे कहा पहले आपसे मिल ले वे एक बार, कल वैसे उनका डॉक्टर के पास जाके शॉक ट्रीटमेंट देना है, ऐसे मिलने आई हूँ, आप उसका कुछ इलाज बता सकते हो। तो उन्होंने कहा, तमेश्वरी ने कहा कि शॉक ट्रीटमेंट वो बच्चे को नहीं देना चाहिए, माता आपको देना चाहिए। तो घबरा गई, क्यों? ने कहा ये खाता नहीं है, पीता नहीं है, उल्ला उल्ला बोलता रहता है, इधर भागता है, हाँ बहुत चंचल है। तो मैंने कहा वो बच्चा है। उसने कहा बच्चा है, शॉक ट्रीटमेंट जो है ना आपको देना चाहिए। ये बात नहीं सुनता है, एकदम विचित्र व्यवहार करता है, ऐसा बोलने लगी। ने कहा इसका कारण आप मुझे 1 हफ्ता दो, खाली 1 हफ्ता दो, उसके बाद निर्णय करना। उन्होंने क्या किया, एक डब्बा दिया, छोटा सा डब्बा है, दिया। देखिए क्या है? तो बोले इसको थोड़ा सा एक कप में डाल के, बर्तन में डाल के, कप में डाल के ये डाल दो, उसके अंदर थोड़ा पानी मिला के उसको गोला बना दो, जैसे गोला को बना के वो बच्चे को दो खेलने के लिए। तो डब्बा खोल के देखिए, उसके अंदर तो मिट्टी है। तो यही है, ये अंगराग है। इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, बहुत सारी जड़ी बूटी है, मुख्यतः क्या मालूम है, इसके अंदर गाय का गोबर है। तो हो जाएगा, आपने ट्राई तो करो। तो गए, तो 2 दिन में बच्चा ठीक हो गया, 2 दिन में खेलते खेलते। अभी उन्होंने फ़ोन किया, मेरे सामने था, फ़ोन आया, तो अभी 25 डब्बा मंगा रही है। क्यों? उनको बिल्डिंग में सारे लोगों को देना है, सब मांग रहे हैं। कारण क्या मालूम है? जब हम घर बनाते हैं, कोई भी घर बनाते, इंडस्ट्री बनाते हैं, करंट का वायर चलता है, बल्ब चलता है, मशीन चलता है, वो मीटर होता है, उसके पास एक होता है, उसका नाम है अर्थिंग। सुना है आपने? अर्थिंग करके सुना है? हाँ, अगर वो गड़बड़ हो जाता है अर्थिंग में, आप स्विच पकड़ो तो करंट लगता है, गीजर पकड़ो करंट लगता है, हर जगह करंट लगता है। क्यों? अर्थिंग नहीं तो करंट लगता है। वैसे ही बच्चे का दिमाग भी है, हमारा दिमाग भी है, हमारा अर्थिंग नहीं है। हम आकाश में रहते हैं ना, हमारा फ्लैट है, 12वें माले में रहते हैं हम लोग, हाँ आकाश में, हवा में रहता है। हम बोलते हैं ये हवा में रहता है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हम ऐसे हवा में रहते हैं। हमारा पैर जो है मिट्टी के साथ, भूमाता के साथ संपर्क में नहीं है, गोमाता के संपर्क में नहीं है। तो करंट लगे, नहीं लगे तो क्या लगेगा? शॉक लगेगा। आपके बच्चे, हर घर में बच्चे देखते ही करंट लगता है, उसको छूते ही करंट लगता है, इतना हाइपर हो गए। कारण क्या मालूम है? हमारा और उस बच्चे का संपर्क गोबर के साथ नहीं है, अंगरा के साथ नहीं है। हम साबुन लेके घिसते जा रहे, कितना भी घिसो चमड़ी ऐसे रहने वाला है। हाँ, वो थोड़ी ना कुछ गोरा होगा, वो एडवर्टाइजमेंट में है, वैसा का वैसा रहने वाला, चमड़ी ऐसी रहने वाला है। जब हम गांव में जाते, नदी में स्नान करते हैं, नदी का मिट्टी से हम लगा देते कि नहीं? वही करते हैं ना, वही चीज हमको बचाएगा। अगर सच में आज बुद्धिमान हो, आप घर में जाके टूथपेस्ट को फेंक दो, साबुन को फेंक दो, क्योंकि साबुन लगाने से आपका चमड़ी में दुर्गंध होता है, क्योंकि भर जाता है। अगर जो केमिस्ट्री पढ़ा है वो जानता है कि साबुन जो है ये ऑयली प्रोडक्ट है, ऑयली प्रोडक्ट है। हमारा शरीर में तेल को निकालने के लिए और एक तेल डालोगे, कैसे जाएगा? इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी गोबर की आवश्यकता है। उसका नाम है अंगराग, अंगराग लो और दंत मंजन लो। ऐसा पेस्ट डाल के घिसते घिसते आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बोलो। और साथ साथ में घर में धूप जलाओ। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक ये कार्य नहीं करोगे, इसका अर्थ है कि आप गाय से द्वेष करोगे, द्वेष कर रहे हो, इसका अर्थ है। गाय से द्वेष करने का अर्थ क्या? नाश जल्दी है। गीता भागवत श्लोकों को नहीं पढ़ाओगे तो ब्राह्मणत्व के साथ द्वेष करना भगवान के साथ द्वेष करने के बराबर है। कुछ लोग आए, प्रभु जी हम
हिंदुत्व है, हम हिंदू है, हिंदू का नारा। मैंने कहा कि गीता पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। क्या का हिंदू है? उससे अच्छा तो मुसलमान है, कम से कम उसका अपना कुरान तो पढ़ता है, हाँ, नमाज तो करता है। कभी मंदिर नहीं आओगे, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करोगे, कभी डोनेशन नहीं दोगे, नाम जप नहीं करोगे, गीता नहीं पढ़ोगे, भागवत नहीं पढ़ोगे, काय का हिंदू? गो रक्षा नहीं करोगे, पैंट शर्ट पहनोगे, बोला कि मेरा भारत महान। पैंट शर्ट भारत का है क्या? बताओ, पैंट शर्ट कहाँ का है? तो विचार करो। तो खास करके भगवान ने कहा गोषु विप्रेषु, गो से द्वेष, प्रेम करो। गाय से प्रेम करोगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। गो भक्त बने बिना हम कभी भी कृष्ण भक्त नहीं बन सकते। आपको अंगराग मिल जाएगा अपने स्टॉल में, साथ साथ में दंत मंजन भी मिल जाएगा, और साथ साथ में मैंने एक बात कहा, ये जो गाय के रूप में आजकल जो दूध बेच रहे हैं, जो गाय के रूप में दिख रही है, वो गाय नहीं है। वास्तविकता में गाय कौन से हैं? देशी गाय है। देशी गाय का क्या होता है? एक हम्प होता है। विदेशी गाय का हम्प नहीं होता। क्या किया मालूम है? ये जर्सी गाय होता क्या है? वो पूतना। क्यों बता रहा हूँ पूतना करके? वो लोगों ने सोचा कि गाय तो खाली 2-3 लीटर देती है, हमको ऐसी गाय चाहिए जो 25 लीटर दूध देती है। गाय दूध कब देती है? बछड़ा जन्म देती है। अगर मान लो हम ऐसा उस गाय के अंदर ऐसा तत्व डाल दे जेनेटिक्स में, जिसके अंदर ऐसी जानवर की एक तत्व डाल दे जो बहुत बच्चा पैदा करती है। क्या है वो? एक साथ में बहुत बच्चा पैदा करने वाला जानवर कौन सा है? सुअर। तो सुअर का तत्व को लिए, गाय का तत्व को लिए एम्ब्रियो बनाए और जर्सी बना दिया, और दूध ज़्यादा देती है, लेकिन उसके अंदर सुअर का तत्व है, आर्टिफिशियल है, उसके अंदर जहर है। इससे दूध पीना है तो केवल और केवल देशी गाय का दूध ही पीना है। अन्य दूध जो है वो जहर है। तो अभी हमारे भक्तों का विशेष प्रयास है कि गो रक्षा हो। गो रक्षा तभी होगा जब आप गाय के प्रोडक्ट वापरोगे। गाय क्यों कट रही है? क्योंकि गाय का प्रोडक्ट का डिमांड कम है। गाय को मारने से जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड ज़्यादा है। गाय की हड्डी की डिमांड ज़्यादा है। और आप जितने भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हो उसके अंदर गाय का खून है, गाय का चमड़ी है, और उसके जगह पे गोबर डायरेक्टली लोगे, गाय जीवित भी रहेगी और गोरक्षा भी होगी। और कब हो पाएगा? जब गोबर का डिमांड बढ़ेगा। गोबर का डिमांड कब बढ़ेगा? जब आप अंगराग यूज़ करोगे, जब आप दंत मंजन यूज़ करोगे, तब गोबर का डिमांड बढ़ते ही आप गाय बचाओगे। एक एक आपने गाय का, शुद्ध देसी गाय का दूध लिया, एक पैकेट लिया, समझ लो कि आपने इस धरती पे गोमाता का एक बूंद रक्त गिरने में आपने बचाया। आपने एक दंत मंजन लिया, समझ लो कि आप निश्चित रूप में एक गाय का जो कत्ल होने से बचाया। इफेक्ट। इसलिए खाली गाय को जाके थोड़ा घास खिला के आ गए और घूम के पूजा करके आ गए, उससे नहीं होगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। कैसे होगा? जैसे इधर भगवान कहते हैं प्रेम करो। जो द्वेष करता है इन चीज़ों से उसका निश्चित रूप में नष्ट होता है। तो आपसे यही निवेदन है, हमारा जो काउ प्रोडक्ट स्टॉल है उधर आप प्रसाद लेने से पहले या बीच में या बाद में उधर जाके अपना नाम दर्ज करें, ताकि आपको जो रोज़ जहर मिल रहा है उसकी वजह से आप क्या जीवन बर्बाद हो रहा है वो तो बंद हो जाएगा, और साथ साथ में अमृत की प्राप्ति करोगे। हाँ बोले थोड़ा सा महंगा है प्रभु जी, आपको महंगा अमृत चाहिए, सस्ता जहर चाहिए? क्या चाहिए आपको? महंगा अमृत चाहिए, सस्ता जहर चाहिए? हाँ, अच्छा। उसकी वजह से हॉस्पिटल बिल बच जाएगा आपका। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब अभी सिलवास में हमें शुरू कर रहे हैं, गो रक्षा का आंदोलन शुरू कर रहे हैं, आप सब लोग उसमें भाग लीजिएगा। आपको अच्छा दूध प्राप्त होगा। अच्छा दूध प्राप्त करोगे, अच्छा घी प्राप्त करोगे देसी गाय का, तो क्या होगा? बुद्धि तेज होगा। बुद्धि तेज होगा, ये सब समझ में आएगा। अभी भगवान ने आश्वासन दिया सारे जितने भी देवताओं को, कहा आप चिंता मत करो, ये जो राक्षस हिरण्यकशिपु ने
का अत्याचार किया, देवताओं को प्रति अत्याचार किया, वेदों के प्रति अत्याचार किया, गायों के प्रति अत्याचार किया, विप्रों से, ब्राह्मणों के प्रति, साधुओं से अत्याचार किया, धर्म के प्रति, मेरे प्रति द्वेष किया, अत्याचार किया, सवा आशु विनश्यति, उनका नाश निश्चित रूप में होने वाला है, चिंता मत करो। ये बोल के अभी भगवान नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में प्रहलाद जो है वो महान है। स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि कब नाश होगा बताओ? निर्वैर्याय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दौर्याद धनैष्ये वरोर्जितम। देवताओं ने कहा आप उनको कैसे वध करोगे, इसके पास तो ब्रह्मा जी का वरदान है। ने कहा चिंता मत करो, मैं बताता हूँ कब वध करूंगा। निर्वैर्याय, स्वयं भगवान प्रहलाद महाराज की गुणों को गान कर रहे, क्या कहते हैं? निर्वैर्याय, जिसका कोई दुश्मन नहीं है। अंत में आता है प्रहलाद महाराज ने से हिरण्यकशिपु ने पूछा, नरसिंहदेव ने पूछा वरदान मांगो, ने कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो। प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता को उद्धार करो। देखो 2 भाई झगड़ते हैं, एक बहन एक भाई को मारती है, धन मारती है, लेकिन जब प्रहलाद महाराज देखो, उनका पिता उनको मारने का एक बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनको दुश्मन नहीं माना। निर्वैर्याय प्रशांताय, प्रशांत है। स्वसुताय महात्मने, महात्मा, स्वयं भगवान प्रहलाद में कहते हैं महात्मा, भगवान कहते हैं महात्मने प्रहलादाय था दौर्यात, जब उनका ही पिता अपने पुत्र में दौर्यात करता है, धनैष्ये वरोर्जितम, भले ही इतना बड़ा वरदान प्राप्त किया, उसका वरोर्जितम, बड़ा वरदान प्राप्त किया, फिर ही मैं उनको मार दूंगा, तुमको चिंता मत करो। ऐसा कह के नारद जी कल प्रहलाद महाराज के गुणों को वर्णन करते हैं। कल का प्रवचन सबसे महत्वपूर्ण प्रवचन है, क्योंकि जिसके अंदर प्रहलाद महाराज के गुणों को कौन गान कर रहा है? कौन? नारद जी। नारद जी कौन है प्रहलाद महाराज के? नारद जी कौन है प्रहलाद महाराज के? कौन है? गुरु है। गुरु किसका गुणों को गान कर रहा है? शिष्य का। गुरु शिष्य का गुणों को गान कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। शिष्य गुणों को गुरु का गान कर रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा शिष्य बनो ताकि गुरु कहे शाबाश, क्या कितना अच्छा शिष्य है। ऐसा शिष्य को प्राप्त करके, ऐसा श्रोता को प्राप्त करके मेरा बड़ा भाग्य है। देखो हाँ, ऐसा श्रोता बनो ताकि जो व्यासासन में बैठे ना, उनको करे यार सिलवास के लोग है ना, इतना अच्छा ध्यान से सुनते हैं ना, पूछो मत। उधर के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कभी कभी कच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लाइन पे लाते हैं। ऐसा बनो, ऐसा कार्य करो ताकि गुरु हर जगह जाके ये मेरा शिष्य है ऐसा बोले। प्रहलाद महाराज कहाँ गान कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज के गुणों को गान नारद जी कहाँ गान कर रहे हैं? राजसूय सभा में। ऐसा कोई देवता नहीं है जो राजसूय सभा में उपस्थित नहीं है। ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो राजसूय सभा में उपस्थित नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं है जो राजसूय सभा में उपस्थित नहीं है। उन सब के सामने नारद जी क्या कर रहे हैं? अपने शिष्य प्रहलाद महाराज का गुणों को पूरी पूरी बड़े आनंद के साथ गान करने वाले हैं। कल लेकिन टाइम पे आना चाहिए। और आज देखता हूँ कितने लोग गाय से प्रेम करते हैं, मुझे तो रिपोर्ट मिल जाएगा। और जो प्रेम नहीं करते तो द्वेष करते हैं। इसलिए आप स्टॉल में जरूर जाइएगा, अपना नाम दर्ज कीजिए, आपके घर में शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नरसिंहदेव का हो रहा है कि हर रोज की तरह हम क्या करेंगे? कौन सा मंत्र जप करने वाले हम लोग 11 बार? कौन सा? नरसिंहदेव का महामंत्र। ये नरसिंहदेव का महामंत्र क्यों जप कर रहे, कथा क्यों कर रहे, बताइए का कारण क्या है? हाँ, हमारे हृदय में जो भक्ति में जो बाधाएं हैं उसको दूर हो जाए, और हमारे प्रचार में जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाए। विघ्न भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। सभी लोग मेरे साथ में उच्चारण करें। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्।
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। हरे कृष्ण।